नमस्कार। इस वक्त हम मधेपुरा ब्लॉक में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देखते होंगे यहाँ जो है मुखिया संघ के द्वारा जो है यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों का मांग है, आखिर क्यों धरना पे? सभी पंचायत के मुखिया जो है मधेपुरा ज़िला के सभी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पत्रकार महोदय जी। क्या मांग को लेकर आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? बिहार प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है 73 में संविधान संशोधन के आलोक में सरकार ने उसमें भारी कटौती किया है। इसलिए हम लोग धरना का कार्यक्रम राज्य संघ के निर्देशानुसार कर रहे हैं। और ये धरना जो है, चूँकि जो ग्राम सभा हमारी पंचायत की सबसे बड़ी संस्था है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव होता है उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं काट सकता। जितना भी मुकदमा हमारे पूर्व के मुखिया, आदरणीय मुखिया जनों ने जो लड़ा है, इस ग्राम सभा के पंजी को कोई हाई कोर्ट नहीं काटा। तो यह सर्वोपरि संस्था है। लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है, ये सरकार ग्राम सभा को भी नहीं मानती है। ग्राम सभा कहती है कुछ और सरकार कहती है ये काम करिए कुछ। ये टाइड और अनटाइड करके ये व्यवस्था को ये पूरा अवस्थित कर दिया है। चूँकि ग्राम सभा में जो आम लोग बैठते हैं पंच, वो तय करते किस वार्ड में, किस गांव में कौन सा काम होना चाहिए, और ऊपर से दिल्ली पटना में बैठे लोग वहाँ से हुक्म फरमाते यह काम होना चाहिए। यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। दूसरी बात, जो हमारा जो ये पंचायत सरकार भवन बनता था, जो मुखिया लोग बनाते थे, तो उसकी योजना 1,30,00,000 थी। उसको कटौती करके ये सरकार अपने LAEO द्वारा बनवा रही है। 1,99,00,000 2 करोड़ में बनवाती है। और गुणवत्ता भी नहीं होता। गांव के लोगों को हानि इलाज है। जब हम कैसे ख़राब काम करेंगे पंचायत में, तो अच्छा काम करते हैं। सरकार का देखवे करते हैं पत्रकार महोदय। पुला बना भी नहीं, और एक बार उतरा अगवानी का पुला उड़ गया और दूसरे बार दक्षिण भाग का उड़ गया। ये सरकारी काम का उदाहरण। उल्टा पुल भागलपुर में बना, उद्घाटन भी नहीं हुआ और उल्टा पुल ध्वस्त हो गया। कई प्रकार के बिहार में 18 करोड़ का ये डुमरी पुल बना था स्टील वाला, और 18 दिन भी नहीं चला। और कहीं भी सरकार नहीं जांच किया, चाहे उस पुल का अगवानी का हो या डुमरी का, क्योंकि वो कमीशन वाले जो बाहर के जो ठेकेदार माननीय मुख्यमंत्री बुलाते हैं, ऊपर ही पी जाते हैं सारा कमीशन। काम धंधा चौपट में चला जाता है। लेकिन पंचायत के साथ ये घटना। अब मैंने वेतन भत्ता की बात है। जैसा जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री, MLA, MP है, वैसा जनप्रतिनिधि हमारे वार्ड, पंच, सरपंच, क्या कहते हैं, समिति, मुखिया, जिला परिषद सब लोग हैं। लेकिन इन लोगों को देता है 2500 रुपया। अपना एक विधायक पर 5 लाख रुपया प्रति महीना खर्चा होता है। ऊपर से कमीशन 35% छोड़ दीजिए, वो कितना होता है उसका क्या? तो हम लोग का मांग है, जैसा वेतन भत्ता बिहार का MP, MLA लेता है, हम लोग को मासिक भत्ता मिलना चाहिए। राज्य संघ ने कहा 10,000 और 7,500 बोला है करके रात बिरात जाना पड़ता है। मुखिया की सुरक्षा की कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जो जनप्रतिनिधि, केवल मुखिया नहीं, जनप्रतिनिधि से सबों की सुरक्षा की व्यवस्था तत्काल किया जाए। क्योंकि आप लोग देखते थे दिन दहाड़े दीनापट्टी कहाँ हत्या हो गई मुखिया लोगों का बिहार में रोज़ हो रहा है। दूसरी बात हम लोग का है, जो लोन है, गाड़ी फ्री मिलता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। विधायक MP लोग टैक्स नहीं देते हैं, जान लीजिए पत्रकार महोदय। और आम लोग जो चपरासी भी वेतनमान में काम करता है, उसको मुखिया को वार्षिक मांगता है, टैक्स वाला हिसाब मांगता है। इसलिए हम लोग को भी टैक्स फ्री किया जाए जनप्रतिनिधि को, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मान बराबर है। ये हम लोग की मांग है। और ये आपको भी हम एक ये देंगे में, ये हम लोग परमेश्वरी यादव, मुखिया, ग्राम पंचायत भेलवा, भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग की जो मांग है सर, अगर नहीं मानती है सरकार, तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आज पूरे बिहार के अंदर धरना पर बैठे हुए हैं। और गांधी जी का जो सपना था कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का जो ताकत है वह गांव में है
और गांव के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक लागू करना था। गांधी जी का यही सपना था। इसी सपना को लेकर के गांधी जी ग्राम स्वराज का सपना और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सपना था उसको लागू किया गया। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलीभगत से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज राज्य सरकार को अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है। सुबह में कुछ नियम निकालते हैं, शाम में कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, भिनसरा में कुछ, सुबह में कुछ। उनके द्वारा जितनी भी आप योजनाएं देख लीजिए, चाहे वो शराबबंदी हो, नल जल की योजनाएं हो, अन्य जितनी भी योजनाएं हो, सारी की सारी योजनाएं धरातल पर उनका विफल साबित हुआ है। जितना भी टेंडर के माध्यम से योजना होता है, लोग कहते हैं आप चल के देखिए गांव के अंदर मुखिया समिति या जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की गई है उसकी गुणवत्ता को आप देखिए, और टेंडर के माध्यम से जो योजनाएं चलती है सरकार के द्वारा उसके योजनाओं को आप देखिए। धरती और आसमान का फर्क होता है। आज पूरे बिहार के अंदर इस सरकार को शर्म नहीं, इतनी बेशरम सरकार आज तक बिहार के अंदर इतनी बेशरम और अलोकतांत्रिक सरकार नहीं आई थी। इस सरकार को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आज पूरे बिहार के अंदर कहीं भी नल जल की योजनाएं आप पूरे हर जगह देखिए, कहीं टावर गिर रहा है, कहीं पुल्ला गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं मुखिया की हत्याएं हो रही है। आज आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, कबीर अंत्येष्टि योजना हो, आज 1 साल से पंचायत के अंदर एक भी राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते विकास पूरी तरह ठप है। जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती है राशि, उस राशि को मनमानी तरीके से ग्राम सभा के विपरीत उसके अंदर सरकार चिट्ठी भेजती है और सारी योजनाओं को टेंडर किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट जो पंचायत के अंदर पंचायत को लगाना था, बियाडा कंपनी को दिया गया, जो पूरी तरह फेल है। आज 2 साल पहले सरकार घोषणा किया था कि प्रत्येक वार्ड के अंदर 1 साल के अंदर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा। कहाँ है सरकार? 1 साल के अंदर आप गांव में जाके देखिए, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं लगा। और जो स्वच्छता के अंदर जितनी भी योजनाएं थी, सारी की सारी योजनाओं को टेंडर किया जा रहा है और भीतर से उसके अंदर यह मतलब उसका अंडरस्टूड सरकार का निर्णय है कि ग्राम पंचायत का जो गांधी का सपना था उस सपना को ख़त्म करना है, लोकतंत्र को ख़त्म करना है। हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जनप्रतिनिधि जिंदा रहेगा, सरकार के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लोकतंत्र को, सपने को ख़त्म करने वाले को ख़त्म कर दिया जाएगा। 29 तारीख को हम लोग पूरे जिला का मुखिया, पूरे बिहार के मुखिया जिला पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप चेतिए, लोकतंत्र को खत्म करने का अधिकार आपको नहीं है। यह हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह पैदा हुआ। हम मुखिया लोग भगत सिंह के रास्ते पर चल करके लोकतंत्र और गांधी के सपना को साकार करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपका परिचय? पवन कुमार, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत भदौल बुधवा। जी, अगर आप लोगों की मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या करेंगे? हम लोगों की आज जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुखिया संघ के आह्वान पे समस्त बिहार में जितने भी प्रखंड है, हर प्रखंड में प्रखंड स्तर पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद 29 तारीख को जिला स्तरीय समस्त बिहार में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बावजूद भी अगर बिहार सरकार नहीं मानती है तो हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, हमारे वार्ड सदस्यगण, हमारे समितिगण, मुखियागण एवं जिला परिषद सदस्य सभी आदमी एकजुट होके, गोलबंद होके बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे। पटना में चल के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे और आगामी चुनाव में उनको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जनता बहुत बड़ी उम्मीद से पंचायत के जो है जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और कोई भी समस्या न कि किसी ठेकेदार को, न कि विधायक MP को, न कि मुख्यमंत्री को बताने के लिए जाते हैं। जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि है उन्हीं के समक्ष जो है जनता अपना समस्याओं को रखती है। अभी 22-23 में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन नहीं आया है और जनता यहाँ त्रस्त है। बहुत सारे गरीब गुरबा, गरीब लाचार ऐसे बेघर हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी तक नहीं है, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार जो है उसमें नामांकन कराने के लिए, उसमें नाम दर्ज कराने का कोई समय तय नहीं कर रहा है। उसके बाद एक भी राशि, चाहे वो कबीर अंत्येष्टि हो, चाहे वो 15वीं वित्त आयोग हो या सिस्टम हो, किसी भी योजना के तहत एक भी राशि आवंटन संपूर्ण बिहार में नहीं कर रहा है।
इस 2023 ईस्वी का आज ये अगस्त महीना चल रहा, 8वां महीना, 8 महीना में 1/54 राशि आवंटन नहीं किया गया है। कहाँ से ग्राम पंचायत का विकास होगा? कहाँ से हमारे महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया जाएगा? कहाँ से गरीब जो है हमारे जनता मालिक उनके का हम लोग जनप्रतिनिधि सहारा बन पाएंगे? हम लोग चाह के भी अपने जनता मालिकों का सहारा नहीं बन पा रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो है घोषणा किए कि हम अपने वार्ड सदस्यगण के लिए जो है ना 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आएंगे, लेकिन कहाँ गया 7 निश्चय पार्ट 2? हवा में बस वैसे बोल के रह गया। इसलिए हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से आग्रह करते हैं कि आज एक दिवसीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जो धरना दिया गया है पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर आज हो रहा है। चूँकि सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करना, जनप्रतिनिधि को कमज़ोर करना बहुत दुखद है। हम लोग बहुत सारी मांगे हैं, उसको लेके आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ेंगे भी। अगर आप लोगों की मांग सरकार अगर नहीं मानती है तब आप लोग क्या कीजिएगा? सभी जनप्रतिनिधि पूरे बिहार से त्रिस्तरीय पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग रोड पर उतरेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में सरकार को पता चल जाएगा जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। आपका परिचय? प्रखंड प्रमुख मधेपुरा प्रतिनिधि गुड्डू कुमार। आज पूरे बिहार प्रदेश में सभी प्रखंड के ऊपर मुखिया, बिहार राज्य मुखिया संघ द्वारा प्रखंड स्तरीय हम लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की मांगे हैं। और जो व्यवस्था को सरकार हम लोग का जो जन स्वराज का जो अधिकार था, गांधी जी का जो सपना था, उसको सरकार छीनने की काम कर रही है। आज के दिन हम लोग को टायर्ड अनटायर्ड, जैसे कि हम लोग को रोड में कहता है यह अनटायर्ड है, इससे रोड नहीं बनेगा, या नाली है तो इसमें टाइट से बनेगा, तो यह बहुत बड़ी विडंबना है। उसके बाद आए दिन सरकार कुछ न कुछ नियम निकालते रहती है, जिससे हम लोग आम जन और पंचायत का विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग पूर्व जो पंचायत का यह दिशा था, जो मुखिया लोग अपने पावर से जनहित में कॉल भी दे देता था, जिस योजना को मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार ने उसको कर दिया जो नल जल पूरी तरह से फैल है, नल जल फैल है। कल रहता तो हम लोग, जैसे कि हम लोग नियम तो अपने अथी से क्या करते हैं, लाइट जो है वह बरेडा कंपनी को दे दी, वह हम लोग का हनन, हम लोग का अधिकार से, जैसे ग्राम सभा होता है, हम लोग को निर्णय लेते थे कि इस योजना को करना है, इस योजना को करना है, तो ये योजना आम सभा द्वारा पारित होती थी, उस पर हस्तक्षेप नहीं रहता था। अब हम अपने स्तर से अगर चाह लेंगे कि यह रोड करना है तो वह सरकार हाथ बांध के मनाही करेगी, यह अनटाइट की राशि इसमें खर्चा करना है, टाइट की नहीं करना है। इससे हम लोग का विकास पूर्ण रूप नहीं हो रहा। लोग के साथ सरकार स्वतःला व्यवहार कर रही है। यह 23-24 का जो राशि है, 23-24 हम लोग अभी तक सरकार आमंत्रित नहीं की है, जिससे विधि व्यवस्था पंचायत का विकास काम ठप पर अभी तक वह राशि हम लोग को आवंटित पंचायत को नहीं हुआ है, जिससे आए दिन हम लोग उग्र हो जाएंगे सरकार के विरुद्ध, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम भी करेंगे। अगर जल्द से जल्द हम लोग की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग उसके विरुद्ध में उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद पूरे बिहार का मुखिया हम लोग इस्तीफा भी दे देंगे, काम को ठप रखेंगे, पूरे बिहार को काम को हम लोग काम भी नहीं करेंगे, सरकार के विरुद्ध में रहेंगे तब हम लोग। धन्यवाद। उमेश यादव, मुखिया। ग्राम सभा के द्वारा जो हम लोग अपनी योजनाओं को पारित करवाते हैं ग्रामीणों के बीच में, वो अमल में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका कारण है कि अभी जैसा कि आपको सभी बताया कि 23 में जो है अभी तक एक भी राशि आवंटित नहीं की गई है, तो जिसके चलते काम नहीं हो रहा है। उसी मांग को लेकर और दिनों दिन त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, मुखिया जी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सबके अधिकारों में कटौती की जा रही है, जिसके कारण इसको अपने पंचायत में ही मतलब अपने जनता के सामने लज्जित होना पड़ रहा है। और उसी अधिकार के कटौती के खिलाफ हम लोग, सरकार के खिलाफ हम लोग इस आज धरना को यहाँ पर आयोजित किए हैं। देख रहे हैं सरकार आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, 15वीं जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा राशि आनी थी, सिस्टम जो राज्य सरकार के द्वारा आना था, कोई राशि अभी तक नहीं आई है।
इंदिरा आवास की सूची में ग्रामीण कहता है कि हम लोग का नाम जुड़वाइए, पोर्टल कहता है, सरकार कहती है पोर्टल खुला नहीं है। 2 साल से यही चल रहा है। तो आप चूँकि जनता तो जिसको चुना है लोकल स्तर पर, वो आखिर एमएलए एमपी को तो कहने जाएगा नहीं, चूँकि वो मिलता नहीं है। मुखिया मिलते हैं, पंचायत समिति मिलता है, जिला परिषद मिलता है, सरपंच साहब मिलते हैं। वो अपना दुख दर्द तो उन्हीं के साथ बांटेंगे, लेकिन जब बांटने की बारी आती है तो हम लोग बेबस हो जाते हैं। वो अधिकारों में कटौती की बात हो या मतलब राशि आवंटन की बात हो, इसी सब के चलते आज का जो ये आयोजन है हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार, ग्राम पंचायत इस मठाई वक्त हम पंचायत समिति ब्लॉक में मौजूद थे। यहाँ जो है मुखिया समिति, जो भी पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ पर जो है सरकार से नाराज़गी देखी जा रही है कि सरकार जो है इन लोगों को जो आवंटन देनी थी वो आवंटन पंचायत स्तर तक नहीं पहुँच रही है। इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए और